कक्षा दूसरे का एक पाठ लेंगे जिसका नाम है मेरी किताब। मेरी किताब ये जो है एक वीरू नाम की लड़की है जो अपने मौसी के घर जाती है उसके मम्मी के संदेश लेके जाने बोलने पर, यानी उसकी मम्मी उसे कहती है संदेश लेके मौसी के घर जाओ, तो वो जाती है। तो वो जब देखती है कि उनके घर में जो है एक बहुत बड़ी अलमारी है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी है, तो किताब लेके वो ठड़क जाती है। तो फिर वो देख एकदम चौंक जाती है किताबें इतनी सारी। फिर वो अंदर जाती है, फिर बोलती मेरे पास तो इतनी सारी किताबें हैं। अपने मौसी को पूछती है, उसकी मौसी बोलती है अगर तुम चाहो तो पढ़ने के लिए तुम ले जा सकते हो ये किताबें। फिर उसकी मौसी जो है किताब निकाल के देती है तो बहुत मोटी होती है, उससे देख के डर जाती है और पीछे हट के बोलती है कि बाप रे ये किताब तो बहुत मोटी है। फिर उसकी मौसी दूसरी किताब निकाल के देती है तो बोलती है अरे ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर उसकी मौसी एक और किताब निकाल के देती है तो वो देखती है, बोलती ये ठीक रहेगी, छोटी पतली है। फिर वो देखती है पन्ने पलट के तो उसमें देखती है कि उसमें छोटे छोटे चित्र दिए हैं और पढ़ने के लिए भी काफ़ी कम है, तो बोलती ये किताब सही रहेगी, है ना। तो इस तरह ये कविता है, सॉरी पाठ है। तो हम ये पाठ को पढ़ के समझेंगे। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के घर पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से खिटक गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें, वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाले दो लंबी दीवारें थी, दो दीवारें थी जिसमें लंबी लंबी, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी किताबें रखी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही, वो इसको देख के एकदम शौक हो गया उसको, तो वो आंखें फाड़े वो किताबों की तरफ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। यानी वीरू जो है बहुत हिम्मत की, उसने अपने मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। मौसी ने कहा हाँ यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। यानी जब उसने अपने मौसी से पूछा कि बच्चों के लिए किताबें हैं क्या, तो मौसी ने कहा कि हाँ, उसने दो खाने दिखाए अलग अलग कि ये खाने में भी बच्चों की किताबें और दूसरे ये वाले खाने में भी किताबें बच्चों के लिए है। तो वो उसे देख कर बड़ा शौक हुआ और वो अपने मौसी से पूछती है कि मेरे पास तो इतनी सारी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। फिर मौसी ने उससे कहा अगर तुम चाहती हो किताब पढ़ना तो मेरे पास से कुछ किताबें मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। तो मौसी बोलती है कि ठीक है, मैं मेरे पास किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए देती हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। जब मैं मौसी के पूछने पर वो पूछा कि तुम किस तरह किताब पढ़ना चाहोगी, तो वीरू को ये नहीं पता था कि उसे किस तरह की किताब पसंद है। तो वीरू ने कहा कि धीरे से कि मुझे तो नहीं पता। तो फिर मौसी ने एक किताब निकाल के दी। मौसी ने किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई, उसके हाथ में दी, पकड़ाई ने हाथ में दी और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। और उसके हाथ में किताब देकर उसे कहा कि तुम ये किताब जो है पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हट गई और बोली बाप रे यह तो बहुत मोटी है। जैसे ही उसकी मौसी ने उसके हाथ में किताब पकड़वाई तो वो किताब काफ़ी मोटी थी, तो वो देख के एकदम पीछे हट गई और बोलने लगी कि मुझे जो है इतनी बड़ी किताब, बाप रे इतनी बड़ी किताब, और हट गई पीछे। मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रही, दूसरी निकाल के देती है। वीरू बोली यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। यानी तो दूसरी किताब निकाल के दी तो वीरू ने कहा कि ये काफ़ी बड़ी है जो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। तीसरी किताब देखी वीरू से पूछा कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी इसमें छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों। मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना। वीरू ने माँ
के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग गई। यानी जब उसकी तीसरी किताब निकाल के दी तो बोला देखो ये शायद ठीक होगी तुम्हारे लिए। वो काफ़ी पतली थी, ठीक है, तो उसने फिर वीरू ने पेज पलटने चालू किए। तो पन्ने पलट के देखे तो उसमें लिखावट भी कम थी और उसमें चित्र भी दिए थे। तो वो सोचती है हाँ ये सही है पढ़ने के लिए। उसकी मौसी बोलती है कि अगले बार एक काम करना, तुम जब आओगे तो फुट्टा लेके आना। तो वो बोलती क्यों फुट्टा क्यों? तो बोलती फुट्टे से तुम किताब गिन रहे हो, तुम्हें कितनी मोटी किताब चाहिए और उसके हिसाब से ले लो। वो तो उसकी मजाक करते रहती है तो हंसने लगती है। तो उसे एकदम थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे ही वीरू जो है अपने माँ की दी हुई जो संदेश है वो मेज पर यानी टेबल पर रखती है और भागकर चले जाती है। तो इस तरह यह पाठ खत्म होता है। इसका जो अभ्यास है वो पीडीएफ के द्वारा हम करेंगे, ठीक है। हम अगली कक्षा में नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय।